ये ठीक है। श्री रामायण कभी दिखाई दे रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय गणेश भगवान, जय माँ सरस्वती। कथा प्रारंभ हो। जय श्री राम भक्तों की जय। कथा प्रारंभ हो रही है। आप सभी का अनुरोध है, सभी कथा में बैठे देवी देवता और हमारे पूर्वज, सभी माता पिता, सभी लोग कथा, सभी राम भक्त, सभी कथा का आनंद लें। जय श्री राम, जय। कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान आसन आए विराजिए, कराम कथा दरबार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय हो भगवान की जय हो, जय हो जय हो। हे नाथ, आपके साथ रहे पशु पक्षी ही मेरे सीता जी उनसे अनुरोध कर रही हैं कि मैं आप ही के साथ चलूंगी और आप अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं फिर जिंदा नहीं मिलूंगी। ये सीता जी का राम जी से अनुरोध है। तो ये क्या है फिर? हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, राखियो अबद जो अबद लगी रहत जनीय प्राण। अगर तुम मुझे, हे शील के और प्रेम के भंडार, यदि आप यह जानते हो कि अवध 14 वर्ष तक मेरे प्राण बचे रहेंगे, मैं जिंदा मिल जाऊंगी आपको, तो अवश्य छोड़ जाइए, मैं आपको जिंदा नहीं मिलूंगी। ऐसा सीता जी अनुरोध राम जी से कर रही हैं। तो राम जी कहते, मोहि मग चलत न होई हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार गज निधक सकल भ्रम श्रम हरि हो। घड़ी घड़ी में आपके चरण कमलों के दर्शन से मुझे मार्ग जनित थकावट नहीं होगी। मैं आपके दर्शन करती रहूंगी तो मुझे थकान व्याप्ति नहीं होगी, मुझे नहीं लगेगा कि मैं थक रही हूँ। मेरे लिए तो आपके दर्शन सबसे बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ चलूं और प्रिय घड़ी घड़ी पल पल में आपका दर्शन करती रहूं। हे प्रियतम, मैं भांति भांति से आपकी सेवा करूंगी और राह में चलने से जो होने वाली सारी थकावट है, मैं उसको भी आपकी को दूर करूंगी। मैं आपकी हर तरीके से सेवा करूंगी। ऐसा सीता जी अनुरोध कर रही हैं। पाए पखारे बैठ तरु छाही, करी हूं बाओ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख सब प्राणपति पेखे। वृक्षों की छाया में बैठकर आपके चरण धोकर प्रसन्न चित्त से हवा करूंगी और पंखा भी झालूंगी और पसीने की बूंदों को सहित आपके श्याम शरीर को भी मैं देख देख कर प्राण प्रति निहारती रहूंगी और पहुंचती रहूंगी। हे दुख के लिए रहने से दुख के लिए मुझे समय ही कहाँ मिलेगा कि मैं दुखी होंगी। मुझे तो आपको निहार निहार के आपकी सेवा करके बड़ा ही आनंद आएगा, सुख मिलेगा और मेरा सुख तो आपके साथ रहने में ही है। सममहि तनु तरु पल्लव डासी, पाय पलोट सब निसिदासी। बार बार मृदु मूरति जोही, लागहि ताति बयारन मोही। हे समतल भूमि पर घास और वृक्षों के पत्तों का बिछौना बनाकर यह दासी सारी रात आपके चरणों को दबाती रहेगी और बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखती रहेगी और मुझे गर्म हवा भी नहीं लगेगी। मुझे कोई गर्म हवा का कोई दुख नहीं होगा न कोई कष्ट होगा। को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंध बधुहि जिम ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम ही उचित तप मो कहूं भोगी। हे स्वामी के साथ रहने पर मेरी और आंख उठाकर कोई देखने वाला नहीं होगा। कौन मुझे देखेगा? कोई राक्षस की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे देखे। जैसे ही सिंह की स्त्री को क्या खरगोश या सियार देख सकते हैं? क्या उसको खरगोश सियारों से डर लग सकता है? मैं तो सिंह की पत्नी हूं, मैं सुकुमारी हूं और नाथ बन के योग्य है, ये कहाँ उचित है? अगर क्या आपके लिए तपस्या उचित है और मेरे लिए क्या विषय भोग उचित है? जो आप भोगेंगे वही मैं भी भोगूंगी। इसलिए आप बिल्कुल पश्चाताप न करिए, न दुख मन में दुख करिए, मैं आपके अनुरूप ही चलूंगी। ऐसे वचन कठोर सुने, जो न हृदय विलगान रामा।
जो न हृदय बिलगान, तऊ प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसे कठोर और वचन सुन करके भी जब मेरा कलेजा ना फटा, तो हे प्रभु, ये नीच प्राण आपके विरह के भीषण दुख को भी सह लेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और अस कहीं सी बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी सम्हारी, देखी दशा रघुपति जी आना, हट राखे नहीं राखी प्राणा। इतना कहते ही सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वे वचन से भी वियोग की बात न संभाल सकी। उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने मन में जान लिया कि बरबस छोड़ देने से यह अपने प्राण अवश्य ही त्याग देगी। ऐसा श्री राम जी को अनुभव होने लगा कि अगर मैंने जबरदस्ती इसको छोड़ दिया, बरबस इसको छोड़ दिया, तो ये अपने प्राण नहीं जिंदा रखेगी। ऐसा राम जी ने अपने मन में विचार किया। इसलिए दयालु सूर्यकुल हे के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि चिंता छोड़ मेरे साथ वन को ही चलो, फिर तुम चिंता मत करो। आज शोक मनाने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो, हम तुरंत ही जा रहे हैं। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पांव पड़े और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी आकर प्रजा के दुख को दूर करना और इस निष्ठुर माता को भूल मत जाना। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख सकूंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी फिर कब आएगी जब मैं तुम्हारी माता अपने जीते जी तुम्हारे मुख चंद्र को, तुम दोनों को एक साथ देख पाऊंगी? बहुरी बक्ष कही लालू कहे, रघुपति रघुबर तात, रामा रघुपति रघुबर तात, कवही बुलाई लगाए हिया, हरसि निरखी हूँ घात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, गवोस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु मातु मम संकट भारी। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति और रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर अपने हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को मैं इस तरह से कब निरखूंगी और छूंगी। लखी स्नेह कातर महतारी, बचन न आब विकल भई भारी, राम प्रबोध की न विधि नाना, समऊ स्नेह न जाय बखाना। यह देख कर के माता स्नेह के मारे विवल हो गई है और इतनी व्याकुल है कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया उस समय, और उसने स्नेह का वर्णन करते नहीं बनता है। वो माँ इतनी विह्वल हो रही है, बेटा इतना भावुक हो रहा है, और दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं। तब जानकी जी सासु पग लागी, सुनई माय में परम अभागी, सेवा समय देहु बिनु दीना, मोर मनोरथ सकल सफल न कीना। तब जानकी जी ने सास के चरणों को छुआ और कहा, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय विधाता ने मुझे वनवास दे दिया और मेरा मनोरथ सफल नहीं होने दिया। मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मैं वनवास चली जाऊंगी। तजब छोभ जन छाड़ई छोहू, करम कठिन कछु दोष न मोहू, सुनिसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहूं बखानी। आप क्षोभ को त्याग कर दें, परंतु अपना स्नेह न छोड़ें। कर्म की गति कठिन है, मेरा भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर कौशल्या जी व्याकुल हो गई। उनकी उस समय की दशा का मैं तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी उस समय की दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं किस प्रकार उसका वर्णन करूं। सास और बहू दोनों ही विह्वल हो रही हैं।
बारही बार लाई उरलीनी, धर धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। बार बार उन्होंने सीता जी को अपने हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और यह आशीर्वाद दिया कि जब जब गंगा और जमुना जी का जल की धारा बहेगी तब तक तुम्हारा सुहाग अमर और अटल रहेगा। सीता ही सासु आशीष दीन, सिख दीन अनेक प्रकार। रामा दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पद मुसिरु। अति हित बारहि बार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समाचार जब लक्ष्मण पाए तो व्याकुल बिलख गए। नहीं, सास जी ने सीता जी की तरह तरह से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी। सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चल दी राम जी के साथ। और ये समाचार जब लक्ष्मण भैया ने सुना तो लक्ष्मण जी भी समाचार मिलने के बाद बड़े ही व्याकुल और उदास हो गए और मुंह उठाकर दौड़ पड़े। उनका शरीर कंपित और पुलकित हो रहा था, नेत्र सजल हो रहे थे। प्रेम में अत्यंत अधीर होकर लक्ष्मण जी उन्होंने श्री राम जी के जाकर पांव पकड़ लिए और पैरों में लेट गए। कही न सकल कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहु निहारा, सबु सुख सुकृत सिरान हमारा। कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं और मानो उस मछली के समान दीन हो जो जल से निकाल दी गई हो। उनके हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला था और ये क्या हो गया? क्या हमारे सारे सुख और पुण्य पूरे हो गए? श्री रघुनाथ जी मुझे क्या कहेंगे? वे मुझे घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? ऐसा लक्ष्मण जी सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने शरीर तथा घर सभी के नाता तोड़े हुए हैं। भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े हुए खड़ा देखा तो उन्होंने कहा, तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, तुम प्रेम बस अधीर मत हो, अंत में आनंद मंगल ही होगा, ऐसा हृदय में समझ लो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाव। रामा सिर धरि करहि सुभाव, लहे उभा लाभ तिन जन्म कर। न तरु जन्म जग जाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो स्वभाव से ही माता पिता गुरु स्वामी के उपदेशों को सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्हें ही संसार में जन्म लेने का फल मिलता है, और नहीं तो जगत में उनका जन्म व्यर्थ है। तो हे भाई, मन में ऐसा विचार कर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। देखो, भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हो गए हैं और उनके मन में मेरे बन जाने का बहुत बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ है उन्हें, इसलिए तुम उनके साथ रहो। यदि मैं तुमको साथ लेकर वन चला जाऊंगा तो सभी प्रकार से अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सब पर दुख का असह्य भार पड़ेगा, इसलिए तुम यही रहो और सब लोगों की संतुष्टि करते हुए रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष लगेगा। इसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो, वह राजा निश्चय ही नरक का अधिकारी होता है, इसलिए तुम मेरी बात मानो और यहीं रहो। रहु तात असनीत विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूख गए कैसे, पर सता तुहिन तामर सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम यहीं रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए। जिस प्रकार पाला पड़ने से कमल सूख जाता है, उसी प्रकार इस शीतल वचनों को लक्ष्मण जी भी सूख गए सुनकर के। उतरु न आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाय। रामा गए चरण अकुलाय, नाथ दासु में स्वामी तुम, तजहु तकाह बसाए। सियावर राम
चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधिनाथ होय हितु मोरा, करहु सुबेग दासु मैं तोरा। प्रेम बस होने के कारण लक्ष्मण जी ने उत्तर देते हुए नहीं बनता है, परंतु व्याकुल होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं सेवक हूं और आप मेरे प्रभु हैं, अतः आप मुझे त्याग ही दें तो मेरा क्या बस है। हे स्वामी, आपने मुझे शिक्षा तो बड़ी नेक दी है, पर अपनी कायरता के कारण वह मुझे अगम लग रही है, वो मुझे व्यर्थ लग रही है। वेद और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। इसलिए मैं तो प्रभु के स्नेह में पला हुआ और बढ़ा हूँ, उनका बच्चा हूँ। भला हंस भी कभी मंदराचल का सुमेर पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास मेरा कीजिए, मैं आपको छोड़ करके गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता हूं, मैं केवल आप ही को जानता हूं। जहां लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। संसार में जहां तक मेरी स्नेह के नाते हैं, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सब के अंतर्यामी, मेरे लिए तो वे सब केवल आप ही हैं। आपके सिवाय मेरा और कोई नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूं और ना मेरे हृदय में किसी के लिए कोई जगह आपके अलावा। धर्म नीत उपदेश दाता ही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरई इनकी सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको देना चाहिए जिसको यश ऐश्वर्य और सदगति की चाह हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों का ही अनुरिक्त है, अनुगामी है, हे दया के सागर, क्या वह भी त्यागने के योग्य है जो केवल आपका ही अनुगामी है? करुणा सिंधु संबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, रामा के सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जान स्नेह सभीत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम, जय जय सिया राम। जय विधि होई नाथ ही तुमोरा, करहु सुबेग दासु मैं तोरा। करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने अपने प्रिय भाई के कोमल और विनीत वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण भयभीत जानकर हृदय से लगा करके समझाया और कहा, हे भाई, तुम जाकर माता जी से विदा मांग लो और जाओ, जल्दी वन को चलेंगे। फिर तुम नहीं मानते हो तो हमें बहुत जल्दी जाना, निकलना है, तुम जल्दी जाओ, माँ से विदा लेके आओ। रघुनाथ जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए और बड़ा भारी लाभ हुआ और बड़ी भारी हानि उनकी दूर हो गई। तब प्रसन्न हृदय होकर वे माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो किसी अंधे ने फिर से आंखें पाली हों। जाकर माता के चरणों में सिर नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ ही था। लक्ष्मण जी को उदास देखकर, मन देखकर माता सुमित्रा ने उनके कारण पूछा कि तुम क्यों उदास हो, तुम्हारा चित्त क्यों परेशान है? लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार पूर्वक अपनी माता जी को सुना दी। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी जंगल में चारों ओर आग लगी देख करके सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ है, ये स्नेह बस अकाज कर डालेगी, काम बिगाड़ देगी अगर इसने मना कर दिया तो। इसलिए वे विदा मांगते हुए भय के मारे सकुचाते हैं और मन में विचार करते हैं कि हे विधाता, मेरी माता के को बुद्धि को ठीक कर देना माँ सरस्वती, ये साथ जाने से मुझे कहीं रोक न ले। समुझी सुमित्रा राम सिया रूप सुशील स्वभाव, रामा रूप सुशील स्वभाव। नप सपने सनेहु लखे धनेहु, सिर पापिन दीन
कुदाऊ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सुमित्रा जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर उन पर राजा दशरथ के स्नेह को देखकर अपना सिर ढूंढ लिया और कहा कि पापिन कैकेयी ने बुरा दाम दिया है, बुरी तरह घायल कर दिया है, बहुत बुरा किया है। तब स्वभाव ही से सुंदर हृदय वाली सुमित्रा जी ने बुरा समय जानकर धैर्य धारण किया और कोमल वाणी से बोली, हे तात, वैदेही तुम्हारी माता है और सब तरह से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी ही तुम्हारे पिता हैं, और तुम अयोध्या वही है जहां पर श्री राम और सीता हैं। तुम्हारे लिए अयोध्या भी वहीं पर है, जहां श्री राम के निवास है वही दिन है और वही सूर्य है, वहीं पर तुम्हारा प्रकाश है। यदि सीता राम वन को जा रहे हो तो अयोध्या में तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुमको भी उनके साथ जाना होगा। गुरु पिता मात, गुरु पितु मात बंध सुरसाई, से ही है सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता और भाई देवता के और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण की तरह करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो तुम्हें प्राण से भी ज्यादा प्रिय है, हृदय के ही जीवन, और तुम्हारा हृदय ही उनका जीवन है और तुम्हारा उनका हृदय ही तुम्हारा जीवन है। तुम तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो, और तुम दोनों स्वार्थ से परे हो और सभी के मित्र हो। पूजय प्रिय परम जहाँ ते, सब मानिय राम के नाते। असजिय जान संग बन जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। इस संसार में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के ही नाते से हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारे सब हैं, पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। मन में ऐसा समझकर हे पुत्र उनके साथ बन जाओ और जगत में जन्म लेने का लाभ उठाओ। भूरि भाग बाजनु भयउ, मोहि समेत बल जाऊ रामा, मोहि समेत बल जाओ। जो तुम्हारे मन छाणी छलू, की न राम पद ठाओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम। ए पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूँ, मुझ समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल कपट छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। और जगत में यही दो युवती पुत्रवती है जिसका पुत्र रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो बांझ रहना ही अच्छा है। उसका ब्याना व्यर्थ है, राम विरोधी बेटे से उसके हित की हानि होगी। और वे ही हैं जिनके बेटे राम भक्त हैं, वही माँ पुत्रवती माता, वही युवतियां, वही धन्य हैं। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। सब पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि राम जानकी के चरणों की स्वाभाविक स्नेह करो और उनकी सेवा करो। राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह और बस सपने में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों को त्याग कर मन वचन और कर्म से सेवा करना। ग्रह के मद और श्री राम के प्रति मोह को अपने हृदय में स्थान देना। तुम कहूँ बचन सब बन सब भांति, सुपासु संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बनल है कलेसु, सुत सोई करे इहि उपदेशु। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी माता पिता हैं, उनको तो वन में सभी प्रकार का आराम ही आनंद होगा। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, और यही मेरा उपदेश है, यही मेरी आज्ञा है। उपदेश हूँ ये ही जेहि बातात, तुम्हारे राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सूरति बन विसार वही। तुलसी प्रभु सिक देई आयस, दीन पुण्य आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है कि तुम्हारे साथ जाने से श्री राम जी और सीता जी सुख पाएंगे
और पिता माता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद तुम बिल्कुल भूल जाना, किसी को भी याद मत करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार अपने पुत्र लक्ष्मण जी को उपदेश देकर बन जाने की आज्ञा दे दी और फिर यह आशीर्वाद भी दिया कि राम जानकी के चरणों में तुम्हारा विशुद्ध एवं प्रगाढ़ प्रेम दिन प्रतिदिन नया होता जाए। मातु चरण सिरुनाए चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई मनहु भागु भृगु भगवास सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी, तथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, आसन जाय विराजियो रामचंद्र दरबार सियावर रामचंद्र की जय। अब ये 75 वाला दोहा है, 5 दोहे हो गए। अब यहीं पर हम विश्राम लेते हैं और माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी झट इस तरह चल पड़े जैसे कोई हिरण भाग्यवश कठिन फंदे से छूट करके भाग निकला हो। बड़े ही प्रसन्न होकर के राम के पास चले गए। अब आगे की कथा को हम फिर सुनाएंगे, तब तक के लिए आप सबसे राम राम। सभी की जय हो, राम भक्तों की जय हो, देवी देवताओं की जय हो, सभी का कल्याण हो, सभी का दिन अच्छा हो, जीवन भी सुखमय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।